वो एक दिन जो आपकी किए गई किसी भी काम को डबल करता है या मल्टीप्लाई करता है और पूरा साल उसको इनकमिंग की तरह आपकी तरफ भेजता रहता है। जिस तरह से पानी जो है वो चलायमान है, एक बार बहता है तो बहता रहता है, और उसी तरह लक्ष्मी भी चलायमान है। तो ये दिन अगर आप लक्ष्मी जी को या वेल्थ को, मनी को, रिलेशनशिप को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव डे माना जाता है। इस दिन पे किया गया कोई भी काम आप ये समझेंगे कि पूरे साल हर दिन के किए गए के बराबर है। अगर आप 365 दिन कोई काम करते हैं वो इक्वलेंट रहेगा अगर आप इस दिन पे वो काम करेंगे। ये दिन है 19 अप्रैल का, जिस दिन आती है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वो अक्षय पात्र जो स्वयं कृष्ण जी ने दिया था, जिसमें इतनी पावर है कि उसमें आने वाला खाना कभी भी खत्म नहीं होगा, अन्न कभी भी कम नहीं पड़ेगा। तो आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि कभी खत्म नहीं होगी, जो कॉन्टिन्यूशन में आपकी लाइफ में चलती रहेंगी। अब उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अक्षय तृतीया का दिन वैसे तो माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन बोला जाता है कि आप सोना लाएं अपने घर में, चांदी लाएं। क्यों? क्योंकि ये वेल्थ को दर्शाता है, ये हमारे मनी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी है एक तरह से। अगर आप इस दिन ये सोना चांदी नहीं भी ला पाए तो आप इसके बराबर जो लक्ष्मी जी को प्रिय है कुछ चीजें, आप वो लेके आ सकते हैं। 4 कौड़ी, 5 कौड़ी, जो भी आपकी इच्छा हो। गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र जरूर लेके आए। जो लक्ष्मी जी को प्रिय हैं हमारे गणपति जी, आप उनका स्वरूप जो है हल्दी की गांठ, आप वो हल्दी की गांठ लेके आएंगे। इनका यूज कैसे करना है ये मैं सब आपको बताऊंगी। सिनेमन स्टिक्स लेके आए, इलायची जो कि एक तरह से लक्ष्मी जी का ही रिप्रेजेंटेशन है, आप वो भी लेके आ सकते हैं। जवार और अक्षय, अक्षय मतलब चावल, अच्छी क्वालिटी के चावल लेके आना, बिकॉज आप लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जो आप मतलब जो आप अपनी लाइफ में दूसरों को दिखाना चाहते हो, यही दिखाना चाहते हो ना कि सब कुछ अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, तो वो अच्छी क्वालिटी के चावल लेके आना, उनसे लक्ष्मी जी बहुत अट्रैक्ट होती है। एक तो आटा भी आप ला सकते हैं, जवार का आटा भी ला सकते हैं, जवार भी ला सकते हैं। अब ये सारी चीजें इस दिन पे खरीदने के लिए इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि ये स्वयं माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने मन के अनुसार आप जो भी इस दिन लाना चाहें, धनिया के बीज भी इसी में आते हैं, वो आप ला सकते हैं। इससे आपके घर में एक ऐसा वेल्थ क्रिएट होता है। तो इसके अलावा आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को इस दिन जरूर साफ करें। और साफ करने के बाद ये जिसको हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, ये पाइराइट भी आप लेके आ सकते हैं। आप अभी से ऑर्डर कर दीजिए, उस दिन तक आ जाएगा। उस दिन पे आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करें माँ लक्ष्मी जी का नाम लेके, बिकॉज हम ऐसा मानते हैं कि पाइराइट हमारे जो भी लाइफ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटीज होती हैं, डर होते हैं, उन सबको ऑब्जर्व कर लेता है और फाइनेंशियल ग्रोथ हमें दिखाता है। एंड ऑल्सो इट इज अ ग्राउंडिंग स्टोन, तो ग्राउंडिंग भी करता है। हमारे अंदर जो फाइनेंस को लेके घबराहट रहती है, खर्चे को लेके उनको भी काम डाउन करता है। तो आप ये पाइराइट लेके आएंगे और आप इसको अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में जरूर रखेंगे। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन से आप सेंधा नमक भी इस दिन पे लेके आ सकते हैं। और जहां जहां पे हम नेगेटिविटी मानते हैं, जैसे बाथरूम में है ना, आप अपने मेन डोर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप वहां पे उस सेंधा नमक की गांठ को रख सकते हैं। हाँ, 15 दिन के बाद आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तृतीया के दिन ही, तृतीया हर मास में अमावस के तीसरे दिन पे आती है, आप उस दिन पे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अपार्ट देन अक्षय तृतीया की बहुत सारी मान्यताएं हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहते हैं, आपके मन में बार बार आता है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये दिन बहुत शुभ है। इस दिन से आप विष्णु सहस्त्र नाम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु जी की जो प्रिय हैं वो माँ लक्ष्मी जी हैं। तो अगर आप विष्णु जी का नाम लेते हैं और उनका पाठ सुनते भी हैं तो भी आपकी एनर्जीज में बहुत सारे चेंजेस और शिफ्ट दिखे जाते हैं। आप इस दिन पे सिर्फ सुन ही ले, सुबह उठ के जब भी आप किचन में काम करते हैं या अपना बाकी का काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने YouTube में चलाएं और बार बार अपने ध्यान को वहां लेके जाएं, क्योंकि मन का तो काम ही भटकना है। सुनते सुनते भी बार बार मन भटक जाता है। तो जब भी भटके अपने मन को वापस से विष्णु सहस्त्र नाम पे लेके आए और वो चल रहा है, आपको बस वहां पे उनके शब्दों को सुनना है। आप जैसे ये रूटीन में करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप उस लय में आ जाएंगे, आपको वो विष्णु सहस्त्र नाम याद होता चला जाएगा। लोग डरते हैं, बहुत बड़ा है, नहीं शुरू कर पाते, बट ये बेस्ट दिन है इस चीज की शुरुआत करने का और धीरे धीरे आपको आने भी लगेगा।
मैंने खुद अपनी लाइफ में इसको ऐसे ही शुरू किया था। इसके बाद जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पूरा सुन लें तो आप श्री सुक्तम भी यूट्यूब पे चला के सुने। श्री सुक्तम बहुत ही छोटा पाठ है, पर हमें विष्णु सहस्त्र नाम के साथ करना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी की प्रिय को भी हम मनाएंगे और उनको भी हम प्यार करेंगे। तो श्री सुक्तम बहुत ही प्रिय है विष्णु जी को, और विष्णु जी को प्रिय है हमारी माँ लक्ष्मी जी। अब जो भी आप घर में चीजें लेके आए हैं इस दिन के लिए, अब अगर आप इनको बंद करके अपनी अलमारी में रख देंगे तो वो अलमारी में ही रह जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप हल्दी की गांठ को अपने चावल के डब्बे में रखेंगे, सिनेमन स्टिक को आप अपने चीनी के डब्बे में रखेंगे, 5 इलायची को आप अपने नमक के डब्बे में रखेंगे, 5 रुपए का सिक्का भी चलेगा या कोई चांदी का सिक्का जो आप उस दिन लेके आएंगे, या कोई भी पुराना सिक्का, उसको वापस से गंगा जल से स्नान करा के आप आटे के डब्बे में डाल देंगे। और जो आप जवार का आटा लेके आए हैं वो अपने आटे में मिक्स कर देंगे। इस दिन पे आप जवार के आटे का माँ को हलवा भी बना के भोग लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने घर में एक योग बना रहे हैं, गज केसरी योग बना रहे हैं, जो कि हमारे वेल्थ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। किचन ही तो है वो अक्षय पात्र जो हम चाहते हैं कि कभी खत्म ना हो, किचन में आने वाला वो सारा सामान आप इस दिन पे दान जरूर करें। इलायची को आप इलायची के डब्बे में भरें और माता रानी को उस दिन भोग लगाएं, और रोज थोड़ा थोड़ा मिश्री के साथ आप भोग लगाते रहें, क्योंकि गणेश जी को भी इलायची बहुत पसंद है। और जो आप कौड़ी और गोमती चक्कर लाए हैं उनको आप गंगा जल से पवित्र करके तिलक लगा के माँ लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित करें। वो माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। कमल गट्टा ला सकें तो वो और भी अच्छा है, माँ लक्ष्मी जी को प्रिय है। 5 कमल गट्टे की माला चढ़ाएं या 11 कमल गट्टे की माला चढ़ाएं। माँ का श्रृंगार भी आप इस दिन पे कर सकते हैं। आप जितना भी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं उतनी चीजों को आप माँ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगा। इट इज अ वेरी पावरफुल डे। इस दिन पे आप जैसे हम नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं, शादी के लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन पे हम जो भी बिजनेस नया शुरू करते हैं वो ग्रोथ की तरफ ही जाता है, उसमें रुकावटें कम से कम आती हैं। गृह प्रवेश बहुत अच्छा दिन है गृह प्रवेश के लिए। जो भी लोग घर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं या नया घर लेने का सोच रहे हैं तो इस दिन पे आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। आप दान करें, ज्यादा से ज्यादा छोटी कन्याओं को स्वीट से डिस्ट्रीब्यूट करें। उनकी मनपसंद व्हाइट कलर की चॉकलेट्स, व्हाइट कलर की स्पेसिफिकली व्हाइट कलर की चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि ये सब माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। अगर आप इनमें से कुछ भी करना चाहें अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, तो इट इज द मोस्ट पावरफुल thing you should do on this day, which will make your life full of abundance and wealth. Radhe Radhe, Jai Shri Ram.